नेतन्याहू के घर पर हमला, जीत रहा है हिजबुल्लाह। पिछले 100 दिनों से इजरायली सेना लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। 32 साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 65 साल का नसरल्लाह मारा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले इजरायल पर तूफानी रफ्तार से हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजरायली सेना 80 टन बारूद बेरूत पर बरसा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह ना सिर्फ इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहा है, बल्कि अपने रॉकेट, छोटी मिसाइलों से इजरायली शहरों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह को इजरायली सेना 70 दिन बाद भी काबू क्यों नहीं कर पाई है। हैरानी तो इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने कुछ हफ्तों के अंदर दूसरी बार इजरायल के सबसे ताकतवर चेहरे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला किया है। जरा ये वीडियो देखिए। नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह का यह रॉकेट हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया स्थित आवास पर हुआ है। इजरायल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेत के मुताबिक सीजेरिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर 2 फ्लेयर्स यानी आग के गोले दागे गए, जो नेतन्याहू के घर के आंगन में गिरे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट दागे हैं। अभी तक नुकसान का पता नहीं चला है। खबरों के मुताबिक हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर नहीं था। इजरायल ने इस हमले को भड़काऊ बताया है। 24 घंटे में 145 धमाके, बेरूत के उड़े चीथड़े। इधर दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। दक्षिणी लेबनान के बेरूत पर खास तौर से तेज हमले किए जा रहे हैं। दक्षिण और पूर्वी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी बालबेक हरमेल गवर्नमेंट के खिबेह गांव में एक घर पर इजरायली हमले में एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। इसके अलावा नबातिया में गोदाम पर हुए हमले में 5 कर्मचारी मारे गए। इजरायल ने पिछले 24 घंटों में लेबनान पर 145 हमले किए हैं। लेबनानी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश पर इजरायल के हमलों के पैमाने और तीव्रता में भीषण तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 55 छापे, जबकि 73 छापे नबाती और दक्षिणी लेबनान में मारे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल अब तक लेबनान पर 13,222 हमले कर चुका है। इजरायल की सेना ने एक हफ्ते में बेरूत के दाहिया पर 50 बार बमबारी की है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर 2024 को इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों पर लगभग 90 हमले किए थे। इसके अलावा 16 गांवों पर लगभग 75 गोले दागे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 3 पैरामेडिक्स की मौत भी हुई है। हिजबुल्लाह पर 13,000 हमले, इजरायल पर खूनी पलटवार। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी हार मानने को तैयार नहीं है। बेहद कमजोर हो चुके हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का दावा है कि उसके लड़ाकों ने घात लगाकर इजरायली सैनिकों पर हमला किया। दक्षिणी लेबनान के चामा गांव में 16 नवंबर 2024 को कई इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमला करने के बाद इजरायली सैनिक चामा से पीछे हट गए, जो इजरायली सीमा से 5 किलोमीटर दूर है। שרשרת פיקוד שקרסה, הרבה מאוד פעילים הרוגים, תשתיות הרוסות. הארגון הזה ימשיך לירות, אנחנו נמשיך להילחם, נמשיך לממש תוכניות, ללכת עוד קדימה, לתקוף בעומק, לפגוע בחיזבאללה, מאוד מאוד קשה. אנחנו נעצור, שנדע שאנחנו מביאים את התושבים. 23 सितंबर 2024 से इजरायल ने लेबनान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अक्टूबर की शुरुआत में इजरायल ने लेबनान सीमा पर जमीनी अभियान भी शुरू किया था। 8 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान में 3,452 लोग मारे गए हैं और 16,464 लोग घायल हुए हैं। الصورة شوف هذا الإجرام قدام عيونكم، هيدي منا حرب بقى، هيدي صارت تدمير
تدمير الابرياء بنايات ما فيهم الا ناس واهالي وسكان. شو بدنا نحكي؟ इजरायली सेना उत्तरी गाजा, मध्य गाजा, गाजा शहर, जबालिया, खान यूनुस और रफा में जबरदस्त हमले कर रही है। पिछले 18 घंटे में लगभग 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें कुछ हमास लड़ाके भी हैं। 401 दिन की गाजा जंग में 43,552 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,02,765 घायल हुए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मृतकों की वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है।